भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश और भूटान की यात्रा पर हैं। जयशंकर पहले बांग्लादेश पहुंचे, जहां उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भारत को एक बड़ा ऑफर दे दिया। इस बड़े ऑफर से बांग्लादेश को तो फायदा होगा ही, लेकिन यह भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। बांग्लादेश ने भारत को अपने सबसे बड़े और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिटगोंग पोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की गुजारिश की है। शेख हसीना ने भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत से चिटगोंग बंदरगाह का इस्तेमाल करने की पेशकश की है। शेख हसीना ने कहा कि यह दोनों देशों के लिए बेहद ही अहम है। बांग्लादेश की पीएम ने कहा कि भारत के असम और त्रिपुरा हमारे चिटगोंग बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि चिटगोंग बंदरगाह व्यापार के नजरिए से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ये एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट का अहम पोर्ट है। इसके इस्तेमाल से असम और त्रिपुरा समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई चेन को बेहतर किया जा सकता है। इससे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भी दबाव कम होगा। बांग्लादेश का यह ऑफर उस समय पर आया है जब भारत म्यांमार में भारी निवेश कर रहा है। म्यांमार बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। भारत नॉर्थ ईस्ट राज्यों से संपर्क को मजबूत करने के लिए चाहबार पोर्ट की तर्ज पर म्यांमार के सितवे पोर्ट को विकसित कर रहा है। भारत के लिए म्यांमार का सितवे पोर्ट चीन पर भी दबाव बनाने के लिए बेहद अहम है। चीन लगातार म्यांमार में निवेश के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। चीन म्यांमार की सरकार पर उसके बेल्ट एंड रोड परियोजना में शामिल होने के लिए दबाव बना रहा है। इसके लिए चीन म्यांमार के उग्रवादी समूहों को हथियार सप्लाई करता है। ये उग्रवादी संगठन म्यांमार के सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं और वहां की सरकार पर चीन की बात मानने के लिए दबाव बनाते हैं। बहरहाल भारत ने जब म्यांमार में निवेश बढ़ाया तो अब बांग्लादेश को भी होश आया है कि भरोसा तो सिर्फ भारत पर ही किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बांग्लादेश भारत से व्यापार के साथ साथ कुछ और मदद भी मांग रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने बांग्लादेश के रैपिड एक्शन बटालियन और कुछ सैन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका का कहना था कि बांग्लादेश रैपिड एक्शन बटालियन का इस्तेमाल गलत तरीके से करता है। अब बांग्लादेश चाहता है कि भारत अमेरिका से बात करे और ये प्रतिबंध हटवा दे। लेकिन इन सभी के बीच एक बात तो अब साबित हो गई है कि कोई किसी की सुने या ना सुने, लेकिन भारत की बात अब सुनी जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.